जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पहले हम लोगों ने लिमिट की बात देखी, लिमिट की डिफिनीशंस क्या है, लिमिट पे कुछ क्वेश्चंस को हमने पिकअप किया और एप्सिलॉन डेल्टा डिफिनीशन का कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हमने बात किया। अब यहाँ क्या है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लिमिट के दूसरे डिफिनीशंस को लाने के लिए बांड किए इन द वर्ल्ड ऑफ द मैथमेटिक्स। तो वो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं उसके बारे में बात करने के पहले थोड़ा हम क्वेश्चंस को पहले कुछ पिकअप कर लें ताकि एक लिमिट की जो पुरानी सब बातें हैं ना उन सब का कंसेप्ट एक बार आ जाए तो चलते हैं। जैसे अगर हमें इसका लिमिट निकालना है, जैसे क्वेश्चंस में लिखूं लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, तो इसकी लिमिट जनरली हम स्कूल स्तर से सीखते चले आ रहे हैं कैसे फाइंड करते हैं। बट हमारे यहाँ वो प्रॉब्लम लिमिट फाइंड करने की यहाँ नहीं है। जैसे अब हम जिसकी यहाँ बात करने जा रहे हैं, ध्यान से थोड़ा इस चीज़ को देखेंगे लिसनर कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। हमें 2 पे लिमिट निकालनी है तो एफ ऑफ 2 अगर लिखेंगे तो 0/0 आ गया। ठीक, अब ये जो प्रॉब्लम हुई ये ओरिजिनेट की द कंसेप्ट ऑफ द लिमिट। मैथमेटिक्स की दुनिया में लिमिट के कंसेप्ट को स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ हम फंक्शंस की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कि 2 पे फंक्शंस की वैल्यू क्या है। बट मैं ये निकाल सकता हूँ कि जब x 2 की ओर टेंड करेगा तो जो फंक्शन है उसकी वैल्यू जो टेंड करेगी वो हमारा 4 की ओर टेंड करेगी। तब ये कहते थे 4 इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग्स टू 2। ये बात हो गई। अच्छा, एक बात और कि इसका जो डोमेन है, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन अगर हम d से लिखें तो d जो है r-0 है और ऑफ कोर्स 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस डोमेन, बट इसके डोमेन में 0 नहीं है। एक तो इस स्तर की बात हुई, इस टाइप के क्वेश्चंस की बात हुई जिसने लिमिट के कंसेप्ट को मैथमेटिक्स की दुनिया में रखा। दूसरा एक ये है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर प्लस 1 मुझे निकालना हो तो हम क्या कहेंगे। यहाँ फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 है, राइट। तो f ऑफ 2 क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 1 मीनिंग 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ तो फंक्शंस की वैल्यू 2 पर निकल गई 5 है, बट यहाँ पे फंक्शंस की वैल्यू हम 2 पे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ ज़रूरत नहीं है लिमिट के कंसेप्ट को डेवलप करने की। हालांकि चाहे तो हम लोग लिमिट इसकी निकाल सकते हैं कि लिमिट वही आएगी जो 2 पर फंक्शंस की वैल्यू आई है, वो इजी है, उसको ऑलरेडी हम उसको डिस्कस भी किए हैं। तो ये हमारा मैटर नहीं है। हमारा मैटर ये है कि ये जो फंक्शन है उसका डोमेन मेरा पूरा रियल नंबर है, राइट। अच्छा, 2 इसकी लिमिट पॉइंट भी है, बट 2 यहाँ जो है प्रॉब्लम पॉइंट नहीं है, बट यहाँ फंक्शंस के लिए 2 इज ए प्रॉब्लम पॉइंट। तो इस टाइप की चीज़ें हैं, अच्छा, जो लिमिट को डेवलप किया। और दूसरी बात है कि इसकी लिमिट कैसे निकालते हैं, जनरली स्कूल स्तर से सीखते चले आते हैं, इसको फैक्टर कर देते हैं, राइट, और ये कैंसिल कर देते हैं और वहाँ लिखते हैं कंसेप्ट को कि x इज इक्वल टू 2 नहीं है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये सब ऑलरेडी स्कूल स्तर से स्टूडेंट सीख लिए हैं, कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। हमारी प्रॉब्लम क्या है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x, तो यहाँ जो फंक्शन है वो हमारा sin 1/x है। यस, मुझे 0 पे लिमिट निकालनी है तो सबसे पहले चेक करिए कि 0 पे फंक्शंस की वैल्यू क्या हो रही है। तो f ऑफ 0 जो होगा वो sin 1/0 मीनिंग साइन इन्फिनिटिव। अब अगेन कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ गई और साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या है हमें पता नहीं, अभी तक ये पता नहीं कि साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू क्या है। अच्छा, और दूसरी बात है कि हम अब सीखे भी नहीं हैं कि साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस मेथड से तो हम नहीं निकाल सकते। ये जो मेथड स्कूल स्तर से स्टूडेंट सीख के आया हुआ है, इस स्तर पे ये सब पता है, बट इस स्तर पे अभी ये नहीं पता है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द साइन इन्फिनिटिव। ये क्वेश्चन हमारा हुआ। तो ये जो क्वेश्चन है ना मैथमेटिक्स की दुनिया में एक लिमिट को अनदर कंसेप्ट को डेवलप करता है। अब वो कंसेप्ट क्या है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और हमारा लेक्चर्स की जो थीम है वो यही है कि वो कौन प्रॉब्लम था जिसने इस डिफिनीशंस को क्रिएट किया। क्या है वो डिफिनीशंस? वो डिफिनीशन है सीक्वेंशियल
क्राइटेरिया ऑफ लिमिट, ये है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस खोजने के लिए इस कंसेप्ट को डेवलप किया गया। अब ये कंसेप्ट क्या है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, उसको थोड़ा हम लोग लिखें यहाँ। तो लेट एफ सच दैट D2R बी ए फंक्शन, कोई फंक्शन है, एंड C बी द लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन D। ठीक, यस। तो देन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनेटिव, लिमिट x टेंड्स टू C f of x is equal to L if and only if every sequence in every sequence, और सीक्वेंस से लिख दें एवरी सीक्वेंसेस, ठीक है, एवरी सीक्वेंसेस ये एक्शन इन D माइनस C converges to C, then sequence f of xn converges to EL। अब इस चीज़ को लिसनर थोड़ा ध्यान देंगे, ध्यान दीजिए इधर क्या है, इसमें क्या कीवर्ड्स हैं, क्या इसकी लॉजिक है। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट क्या है, अभी हमने बताया कि ये क्यों डेवलप हुआ, क्यों आया, ये क्या है कि लेट एफ सच दैट D2R बी ए फंक्शन एंड C बी द लिमिट पॉइंट ऑफ द D। C बी द लिमिट पॉइंट ऑफ D, D का मतलब यहाँ है कि जो C है ना उसके डोमेन में नहीं है। जैसे यहाँ ये जो मेरी प्रॉब्लम थी, ये फंक्शंस की साइन 1/x, हमें 0 पर मतलब लिमिट निकालना था व्हेन x टेंडिंग टू 0, तो दिस इज ए प्रॉब्लम। और 0 जो है इसके डोमेन में नहीं है, बट 0 इज द व्हाट, लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन D। और इसका डोमेन क्या है, डोमेन वही है हमारा, इस फंक्शंस का जो डोमेन है डेफिनेटली r-0 ये है, दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, और ऑफकोर्स 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ दिस डोमेन। अब ये कहा गया कि व्हेन x टेंडिंग्स टू G इस फंक्शंस की लिमिट L होगी, यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ इवरी, ये कीवर्ड्स हो गया, इफ एंड ओनली इफ इवरी सीक्वेंसेस एक्शन इन, मतलब इसमें जितने सारे सीक्वेंसेस आप बना सकते हैं बना लीजिए, कैसे हों, कन्वर्जेस टू C, यानी इसमें वे सभी सीक्वेंस जो C पर कन्वर्ज होते हैं, ठीक है। अगर f ऑफ xn मतलब उस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग जो f ऑफ xn निकालेंगे, ये जो सीक्वेंस आपको मिलेगा, अगर ये भी L पे कन्वर्ज होता है तब कहेंगे कि L इज़ द लिमिट ऑफ द फंक्शन। अच्छा, अगर L जो है फंक्शंस की लिमिट है तो डेफिनेटली उसके डोमेन्स में वे सारे सीक्वेंस जो C पे कन्वर्ज कर रहे हैं, f ऑफ xn को L पे कन्वर्ज होना पड़ेगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर ये है, अगर ये होल्ड करता है, ये होल्ड करता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी चीज़ें होल्ड करेंगी। अगर ये सारी चीज़ें होल्ड करती हैं तो ये होल्ड करेगा, इफ एंड ओनली इफ की मीनिंग यही है, ठीक है। दिस, तो यहाँ क्लू पॉइंट्स क्या है, यहाँ कीवर्ड्स क्या है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट में, ये है कि L इसकी लिमिट होगी व्हेन x टेंडिंग्स टू C, कब होगा कि जब इसके डोमेन्स में जितने कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं वे सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो C पे कन्वर्ज करते हैं, मतलब कन्वर्जेंट नहीं जो किसी अन्य पॉइंट पे कन्वर्ज करें, ना C पर कन्वर्ज करें, आप ऐसे सीक्वेंस निकालिए, वे सारे सीक्वेंस जो C पर कन्वर्ज करते हों, अगर उनके करस्पॉन्डिंग जो आप सीक्वेंस निकालना है वो सारे सीक्वेंस अगर L पे कन्वर्ज करते हैं, तब आप कहेंगे कि L इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस। अच्छा, अगर L लिमिट पॉइंट है, L इज द लिमिट पॉइंट नहीं, सॉरी, L इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन व्हेन x टेंडिंग्स टू C है, तो ये बात होल्ड होगी, अगर ये है तो ये बात होगी। अब हम इस क्वेश्चंस की इस डिफिनीशंस के अंतर्गत एनालिसिस करते हैं कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x, और इससे बड़ी बाकमाल चीज़ें आएंगी, कैसे कैसे चीज़ें आएंगी वो हम सब आगे चीज़ें अभी डेवलप करेंगे। फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x,
ये क्वेश्चन है हमारा और ये लिमिट हमें निकालनी है x टेंडिंग टू 0 sin 1/x की। वैसे अगर देखें तो जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू sin 1/x है और 0 पे मुझे लिमिट निकालनी है तो ये हो जाएगा sin 1/0 और ये हो गया sin इन्फिनिटिव, और sin इन्फिनिटिव आ गया तो देयर इज ए प्रॉब्लम हियर। मैथमेटिक्स की दुनिया में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कि sin इन्फिनिटिव होगा क्या, मतलब ये हो गया कि मुझे फंक्शंस की वैल्यू नहीं मिली तो अब लिमिट कैसे निकालेंगे। तो फिर लिमिट निकालने का वो जो रूल है हमारा, जो एल हॉस्पिटल है और जो और सारे जो आप जो सीखे हैं, जो जनरली जो जानते हैं, इस स्तर का स्टूडेंट लगभग वो सारी चीज़ें जानता है, वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं कर पाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, इस डिफिनीशंस पे चलते हैं, देखते हैं, हम एक सीक्वेंस पिकअप करते हैं। अच्छा एक बात और, यहाँ डी क्या है, तो डी हम डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ जो डी है ना, वो यहाँ डी इज इक्वल टू व्हाट, डी इज इक्वल टू ये जो फंक्शंस हैं सारे रियल नंबर पे डिफाइन है एक्सेप्ट 0, तो 0 निकाल दिया, यानी 0 इज आल्सो द लिमिट पॉइंट ऑफ द दिस डोमेन, यानी इस फंक्शंस का जो डोमेन है ना वो ये है, और 0 पर मुझे लिमिट निकालनी है। तो कंपेरिजन करिए 0 जस्ट लाइक एज ए सी। अभी हम एक सीक्वेंस लेने जा रहा हूँ, देखिए हमने एक सीक्वेंस कंसीडर किया, कंसीडर ए सीक्वेंस एक्शन जस्ट लाइक एज 1/2n पाई प्लस π/2, ठीक है, n बिलोंग्स n, नेचुरल सी बात है ये, यस ये सीक्वेंस है हमारा। अच्छा अब ये सीक्वेंस हमारा सी पे कन्वर्ज होना चाहिए, जिस पॉइंट पे आपको लिमिट की बात करनी है तो मुझे यहाँ 0 पे बात करनी है, तो अब ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज करना चाहिए, तभी हमारी बात यहाँ ली हुई सही होगी, हम सही लाइन और लेंथ पे होंगे। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव xn अगर हम निकालें तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव 1/2n पाई प्लस π/2, तो फिर तो ये सबको पता है दिस इज द 0 हो गया। ये हमारा सीक्वेंस है एंड दिस सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू द 0 हियर। अब हम ये देखेंगे कि f ऑफ xn ये जो मेरा सीक्वेंस बनेगा, मीनिंग f ऑफ xn का मतलब क्या है, यहाँ वैल्यू पिकअप कर दीजिए, f ऑफ x क्या आपका दिस है, तो f ऑफ xn क्या हो जाएगा, व्हाट, दिस इज द साइन 1/xn क्या है, व्हाट इज द xn इज इक्वल टू 1/2n पाई प्लस π/2 दिस। इसकी मीनिंग ये हो गई कि ये हो गया सीक्वेंस साइन 2n पाई प्लस π/2 दिस। अच्छा अभी सीक्वेंस की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, अगर n मैं 1 से शुरू करूं तो फिर ये हो गया साइन 2 पाई प्लस π/2 कामा साइन 2 पाई प्लस n के जगह 1 लिखेंगे तो 2 पाई हो गया, 2 लिखेंगे तो सारी दिस इज द 4 पाई प्लस π/2, ये हो गया साइन है, अगर हम 3 लिखेंगे तो 6 पाई प्लस π/2 एंड डॉट्स 1 ये होगा। अच्छा अगर मैं इसके वैल्यू की बात करूं, अगर यानी ये जो सीक्वेंस f ऑफ xn हो रहा है इसके जो टर्म्स हो रहे हैं 2 पाई प्लस π/2 सबको पता है π/2 आएगा 1 आएगा, 4 पाई प्लस π/2 करेंगे तो ये भी 1 आएगा, ये भी निकालेंगे 1 आएगा, उसके आगे आप निकालेंगे तो ये 1 1 1 1 ऐसे मिलेंगे हमारे दिस, यानी ये सीक्वेंस के जो सारे टर्म्स हैं हमारे 1 हैं। तो अगर हम यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव f ऑफ xn हम निकालने जाएं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब ये जो सीक्वेंस है 1 1 1 एंड डॉट्स 1, पता है ना कि दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द 1, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव f ऑफ xn इज इक्वल टू 1, ये बात आ गई, पहली चीज़ आ गई। एक हमने फैसला कर दिया कि हमने एक ऐसा सीक्वेंस लिया जो 0 पे कन्वर्ज करता है और उसके करस्पॉन्डिंग जो f ऑफ xn जो मेरा सीक्वेंस जो बन रहा है वो सीक्वेंस 1 पे कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है, हो गया। तो बाय दिस डिफिनीशंस अगर यहाँ वर्ड फ्री नहीं रहता तो फिर 1 तो मेरा उसका वो क्या हो जाता, वो लिमिट हो जाता, बट वहाँ एक वर्ड कहा है, दिस वर्ड कीप इन माइंड हियर। एग्ज़ाम में CSIR नेट गेट वाले तो वर्ड में ही फंसा देते हैं और वर्ड ही तो धारावाहिक कर देते हैं लोग को, और पता है मैथमेटिक्स का जिसका वर्ड्स क्लियर है उसको मैथमेटिक्स क्लियर है, कहा जाता है शब्दम जालम महाजालम। और मैथ में बेसिकली हायर मैथमेटिक्स में इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रोल है कि शब्द पे ही तो चीज़ें पटकी जाती हैं, वर्ड की ही तो गेम खेली जाती है। ये इवरी क्या मतलब हुआ कि अब जितने सीक्वेंस इस डोमेन में जो 0 पे कन्वर्ज करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ xn जो सीक्वेंस जो बनेगा उसको
यल पे कन्वर्ज होना पड़ेगा, या जो हमारी एक वैल्यू आ गई। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने एक ऐसा सीक्वेंस कंसीडर किया, तो उस सीक्वेंस को भी थोड़ा मैं साथ साथ लिखता रहूँ। और मैंने इसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस कंसीडर किया था उसका nया टर्म 1/2n पाई प्लस π/2 था। ये था, ये जो सीक्वेंस था वो 0 पे कन्वर्ज हो रहा था, ठीक है, वेरी गुड। बट इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा एफ ऑफ एक्शन बना वो 1 पे कन्वर्ज हो रहा है। अब 1 व्हेन x टेंडिंग टू 0, 1 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ x। कब? अब जितने सीक्वेंसेस इस डोमेन के होंगे जो 0 पे कन्वर्ज करेंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन जो मिलेगा वो 1 पे कन्वर्ज अगर हो गया, तब हम कहेंगे 1 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। 1 इज द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ कि जो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगी, उस बात को भी मैं थोड़ा यहाँ लिख दूँ। उसकी मीनिंग ये होगी, क्या होगी भाई, रेड इंक यूज कर ले रहे हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सॉरी लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा अगर हो गया तो मतलब कि सारे सीक्वेंस, इस डोमेन के सारे सीक्वेंस जो 0 पे कन्वर्ज कर रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्शन जो सीक्वेंस मेरा बनेगा उसको 1 पे अगर कन्वर्ज हो गया, तब हम कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1/x इज इक्वल टू 1। मीनिंग साइन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। तो चलते हैं, देखते हैं क्या आता है हमारा। अब एक कोई अनदर कंसीडर सीक्वेंस करते हैं। चलिए, एक अनदर कंस्टेंट सीक्वेंस हमने yn कंसीडर किया, कुछ इस टाइप का 1/n पाई दिस, और क्लियरली लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी yn इज इक्वल टू 0। यानी ये जो सीक्वेंस है वो 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। अब इसके करस्पॉन्डिंग ये सीक्वेंस निकालिए, ये देखिए क्या हो रहा है। क्या लिखेंगे भाई, साइन 1/1/n पाई, ये हो गया। इसकी मीनिंग हो गई कि साइन n पाई। अब जरा सीक्वेंस के नंबर्स लिखने का प्रयास करिए तो इजी है। n1 लिखेंगे तो साइन पाई, और साइन पाई 0, साइन 2 पाई अगेन 0, साइन 3 पाई अगेन 0, 4 पाई 0, 5 पाई 0 एंड आर्ट्स 1 सब 0 होंगे। सीक्वेंस के सारे नंबर अगर 0 है, मीन्स दिस इज द कांस्टेंट सीक्वेंस। और कांस्टेंट सीक्वेंस में जो सीक्वेंस की कोई एक वैल्यू होती है उसी पे कन्वर्ज होता है। तो मीनिंग क्या हो गई कि ये जो मेरा सीक्वेंस हुआ एफ ऑफ y1 कन्वर्जेस टू व्हाट, दिस इज द 0। तो इसको मैं यूं भी लिखूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ yn इज इक्वल टू 0। हो गई बात, मेरी बातें। अब कब है, जब yn टेंड्स टू मेरा 0 है। तो कहने का हमारा मतलब क्या हो गया कि एक मेरी वैल्यू ये निकल गई कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ yn इज इक्वल टू 0। कब मिला है ये, जब एक सीक्वेंस हमने yn कंसीडर किया 1/n पाई। क्या मतलब है, थोड़ा इसकी मैं एनालिसिस कर दूं। यहाँ हमने यहाँ एक सीक्वेंस कंसीडर किया yn इज इक्वल टू 1/n पाई, ठीक है। वो 0 पे कन्वर्ज करता है, बिल्कुल क्लियर बात है। दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो एफ ऑफ yn जो सीक्वेंस हुआ है वो मेरा 0 पे कन्वर्ज कर गया, जबकि इसको 1 पे कन्वर्ज करना चाहिए। बात यहाँ कहाँ है ना, इफ़ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस xn कन्वर्जेस टू c, यानी कन्वर्जेस टू 0, जिस पॉइंट पे मुझे निकालना था। कब, कि जब सीक्वेंस एफ ऑफ x1 है जो कन्वर्जेस टू l, यानी 1 अगर लिमिट पॉइंट होगी तो फिर ये भी 1 होना चाहिए था, 1 नहीं हुआ। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि नॉट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारे दो डिफरेंट सीक्वेंस हुए जो 0 पे कन्वर्ज कर रहे थे, लेकिन या उनके करस्पॉन्डिंग जो मैं एफ ऑफ निकाल रहा था वो 0 पे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वो कन्वर्ज नहीं कर रहे थे। हेंस दिस इज द नॉट लिमिट। यानी मतलब क्या, हम इसका लिमिट निकाल ही नहीं सकते हैं, या यूँ कहें कि दीज आर ऑल द लिमिट पॉइंट्स। अगर ऐसा हम बनाते हैं तो दिस इज द ऑल, ये मतलब क्या है कि ऐसा सीक्वेंस मिला है जो 1 पे यहाँ कन्वर्ज हो रहा है, 0 पे कन्वर्ज हो रहा है। और यही नहीं, यहाँ जरा इसका माया जाल जा रहा है, देखिए इस मैथमेटिक्स की जरा खूबसूरती देखिए, क्या ज़बरदस्त डिफिनीशंस मैथमेटिशियनों ने निकाली है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ द लिमिट। अब मान लीजिए हम एक सीक्वेंस ऐसा कंसीडर कर लें, Tn ले रहे हैं, जरा इस चीज़ को देखिए। देखिए आगे आगे क्या क्या होता है, कैसे कैसे बाकमाल रिजल्ट हमें मिलते हैं, दिमाग की नसें हिला देगा अभी। चलिए एक सीक्वेंस हमने कंसीडर कर लिया, Tn ले लिया,
दिस सीक्वेंस, और हमने ये सीक्वेंस लिया 1/2n पाई प्लस पाई बाई 4 एस। डिफिनेटली Tn टेंस टू 0 है एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सीक्वेंस 0 की ओर कन्वर्ज कर रहा है, और सीक्वेंस के सारे जो नंबर्स हैं यहाँ हैं वो D में हैं एंड कन्वर्जिंग टू 0। बात हो गई वो C पॉइंट की, जो पॉइंट C था। अब देखते हैं इसे करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्सएन ले लिया जाए। अब इसे करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्सएन नहीं, सारी एफ ऑफ Tn निकालेंगे तो ये होगा साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 4। अब अगर इसके लिमिट की बात निकाली जाए, यानी मतलब मैं ये निकालूं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ Tn मैं अगर निकालूं तो फिर इसकी वैल्यू 1/√2 आएगी डेफिनेटली। अगर कोई सीक्वेंस Sn एक सीक्वेंस ले रहा है स्टूडेंट, वो इस टाइप का ले रहा है 1/2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2, तो डेफिनेटली अगर उसको इन सिमिलर पैटर्न अगर वो सॉल्व करे तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ Tn की जो वैल्यू आएगी वो -1 आएगी। ठीक है, वेरी गुड। अब चलिए हम एक कंसीडर कर लेते हैं कि D1 हमारी एक ऐसी एंगल है, D ले लें, D एक ऐसी हमारी एंगल है कि जहाँ साइन D की वैल्यू 0.01 होता है। अब मैंने एक सीक्वेंस देखिए Dn बना लिया 1/2n पाई प्लस D एस। एक हमने एंगल लिखी, कोई भी एक एंगल जिसे करस्पॉन्डिंग साइन की वैल्यू 0.01 है। अब हमने Dn जो है इस तरीके का बनाया, डेफिनेटली दिस टेंस टू 0 एज n टेंस टू इन्फिनिटी, ये सीक्वेंस भी 0 की ओर कन्वर्ज कर रहा है। लेकिन जब इसके करस्पॉन्डिंग हम फंक्शंस निकालेंगे इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग, मतलब एफ ऑफ अगर मैं Dn निकालूं ये, तो फिर ये क्या होगा साइन 1/2n पाई अपॉन दिस। तो मतलब ये है कि अपना ताबड़तोड़ लिखें 2n पाई प्लस D दिस। अच्छा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं निकालूं तो क्या वैल्यू आएगी 0.01। अब तो आप निकाल सकते हैं बाई सिमिलर पैटर्न 0.01 डेफिनेटली। यानी अगर इस सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग हम लिमिट निकालने जाएं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ Dn, क्या आएगा भाई, व्हाट क्या आना चाहिए यूजिंग दिस कंसेप्ट, डेफिनेटली 0.01 आना चाहिए। मीनिंग क्या हो गई है हमारी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, क्या हो रहा है? इसकी मीनिंग ये हो रही है कि हम एक सारे वो सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं इस डोमेन में, हम वो सभी सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं इस डोमेन में, कैसा, जो 0 की ओर कन्वर्ज कर रहा हो। बट जब हम लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्सएन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगी, सारी वैल्यू आएगी। दिस कंसेप्ट कीप इन माइंड हियर, कीप इन माइंड हियर। हमने कुछ एग्जाम्पल बना के दिखाया है, 0.01 की बात भी हमने दिखाई। डेफिनेटली कोई ऐसी एंगल होगी जहाँ साइन की उस एंगल की वैल्यू 0.01 होगी, 0.02 होगी। मतलब क्या हुआ कि -1 और 1 के बीच में हम ऐसे सारे सीक्वेंस लिख सकते हैं जो 0 की ओर कन्वर्ज हो रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस की वैल्यू -1 और 1 के बीच में मिलेगी। यानी हम बाई दिस क्राइटेरिया, बाई दिस कंसेप्ट हम ये बात कह सकते हैं x लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x इज इक्वल टू व्हाट, -1 to 1। कोई भी वैल्यू ले लीजिए, सब वैल्यू है इसकी, सब वैल्यू है इसकी, हमने प्रूफ भी किया। इसीलिए तो कहा जाता है कि साइन इन्फिनिटिव ऑक्सीलेट्स, क्या लिखते हैं भाई, ऑक्सीलेट्स बिटवीन -1 to 1, यानी -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करता है ये। यानी कोई फाइनाइट नंबर होगा जो -1 और 1 के बीच में ऑक्सीलेट करेगा। साइन इन्फिनिटिव की वैल्यू ये हो गई ऑक्सीलेट्स बिटवीन -1 to 1, यानी हम कोई एक डिफिनिट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, कि ये बात लिख सकते हैं अब कि लिमिट, जब कोई डिफिनिट वैल्यू मैथमेटिक्स में नहीं, कोई फाइनाइट और यूनिक वैल्यू नहीं है, तब हम ये कहेंगे कि लिमिट x टेंस 0 साइन 1/x, यही तो महिमा है डज नॉट एग्जिस्ट की। ओहो, यही है डज नॉट एग्जिस्ट। एक वैल्यू मिली नहीं, कोई यूनिट और फाइनाइट मिली नहीं। जब लिमिट की वैल्यू यूनिक और फाइनाइट हो तब कहते हैं वो लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ तो एक मिला नहीं ना, -1 और 1 के बीच में सारे नंबर को एक्सेप्ट करेगा साइन इन्फिनिटिव, मतलब देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ द वैल्यूज, कोई एक वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर साइन इन्फिनिटिव अगर कोई एक अगर हम मानते हैं तो उनके बीच में कोई एक फाइनाइट वैल्यू होगी जो -1 और 1 के बीच में होगी। बट कौन वैल्यू होगी टिल द डेट अभी तक ये पता नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट।
डज नॉट एग्जिस्ट। और ये बात भी प्रूफ हो गई कि साइन इन्फिनिटिव इज इक्वल टू दिस मच। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो सारा कंसेप्ट रहा है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा बेसिकली इसको लेकर के। और बिगिनर स्टूडेंट बड़ा भ्रम में रहता है, और अच्छी देखा भी जाता है, अच्छी खासी तैयारी करने वाला स्टूडेंट भी बड़ा इसके भ्रम में रहता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर के माध्यम से वो सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे। एक बात और, अगर आपने DK मैथ ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हो सकता है इसमें कुछ कंसेप्ट ऐसे डेवलप किए गए हों जो न पता हो, लोगों को पता चले। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।